अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अम्बरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत यूनिक सी रेसिपी, पोटैटो रोल्स की रेसिपी। ये इतने मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं माशाल्लाह से। आप इसको इफ्तार स्पेशल में बनाएं। ये देखिए, फुल ऑफ फीलिंग्स हैं और ये इतने क्रिस्पी हैं, वो भी मैं आपको चेक करवा सकती हूँ। ये आप चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर दे, इतने मज़े के लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए, इसका क्रिस्पीपन देखें। और ये एक नहीं, सारे, ये देखिए मैंने मार के दिखाया है कि सारे कितने मज़े के बनते हैं। चलिए आए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने तकरीबन 1 से आधा किलो लिए हैं आलू, हाफ़ के जी। इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। बिल्कुल अच्छे से मैश होना चाहिए, बहुत स्मूथ से। मैंने थोड़ी सी इसमें डाली है कैबेज। हर चीज़ आपने छोटी छोटी काट के डालनी है। प्याज भी मैंने चॉप कर लिया है, एक ही प्याज लिया है मैंने, ज़्यादा प्याज नहीं लिया है। धनिया पुदीना है, इसको भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है, चिकन को मैंने श्रेड कर लिया था बॉईल करके। आप चाहे तो चिकन को स्किप भी कर सकते हैं। और इसको साइड पे कर देते हैं। आ जाते हैं इसकी स्पाइसेस की तरफ। मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो ऑयल का लिया था अंदाजे के मुताबिक। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से जो है वो मैंने कुक कर लेना है। ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है। 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें हल्की छोटी छोटी सी चॉप कर ली थी, वो डाल दूँगी। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। 1 टेबलस्पून नमक का है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, अजवाइन है हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च और लाल सुरख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। और साथ ही जी मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्पेशल पाउडर। इसको मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। फ्लेम आपने इस टाइम पे जो अपनी है बिल्कुल स्लो कर देनी है, बहुत लाइट होनी चाहिए ताकि आपका जो मसाला है वो जले ना, वरना सारे आपके जो फीलिंग है उसमें से जले की स्मेल आएगी। हल्का सा, ये देखिए मैंने आपको चेक करवा दिया मेरी फ्लेम कितनी स्लो है। अब इस स्टेज पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी। पकाने का तरीका डिफरेंट होता है, वरना चीज़ें तो वही मसाले होते हैं जो तकरीबन हम डेली रूटीन में अपने यूज़ करते होते हैं। स्पाइसेस आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर लें। अब इसको हम फीलिंग्स में डाल देंगे। मैंने देख लिया बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं किया। अब मैं इसको अच्छे से मैश करके मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से मिक्स करना है अपने हाथों की मदद से। अगर आप मैशर से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं या किसी और टूल के साथ तो आप उसके साथ भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मुझे है कि मैंने बहुत यकजान करना है ये सारा, तो मैं अपने हाथों की मदद से अच्छे से जो है वो इसको मैश कर रही हूँ कि ये बिल्कुल जो हमारा मसाला है जो है, ये हमारी जो फीलिंग्स है वो अच्छे से मैश होनी चाहिए। बहुत स्मूथ सी यकजान सी होनी चाहिए। कोई भी इसमें जो पीस है ना आलू का या कोई और, वो मतलब उबला कच्चा रह जाता है ना थोड़ा बहुत साइड पे, वैसा नहीं रहना चाहिए। अब मैं इसको कर लूँगी साइड पे, और साइड पे थोड़ी सी ऑयलिंग कटोरी में रख लूँगी और इसके मैं रोल बना लूँगी। रोल जो है वो मैंने बनाने हैं अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसके हिसाब से। ये देखें, साथ साथ मैं मापती भी जा रही हूँ। कोई मैं आपको सेंटीमीटर उसमें नहीं बता रही। ये सारे मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर की मेजरमेंट करके इसके हिसाब से, मैं कोई आपको सेंटीमीटर का नहीं बता रही। उस वक्त जब हम लोग कुकिंग कर रहे होते तो कोई इतना हिसाब नहीं लगता सेंटीमीटर का। सो मैंने जो नॉर्मली हम लोग समोसा पट्टी लेते हैं ना, वो हम लोग अपने इंडेक्स फिंगर से थोड़ी सी उसकी मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा रखते हैं। तो इस हिसाब से मैंने इंडेक्स फिंगर के हिसाब से अपने रोल्स बना लिए हैं, जिसको हम लोग आमतौर पर शहादत की उंगली भी कहते हैं। उसके हिसाब से मैंने ये सारे रोल्स जो रेडी कर लिए हैं ताकि हमारी जो फीलिंग्स है वो समोसा पट्टी में पूरी पूरी आ जाए।
आपको देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैंने किस हिसाब से ये बनाया है। ये देखिए सेम इक्वल साइज़ है, कोई मैंने सेंटीमीटर कुछ का हिसाब नहीं रखा। हमारे पास सारे कुछ मेजरमेंट जो हैं वो बिल्कुल इंडेक्स फिंगर के हिसाब से आ गई थी। आ जाते हैं अब इसकी हमने रोलिंग कैसे करनी है। ये मैंने ली है समोसा पट्टी, जो आम मिल जाती है, आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। इसको मैंने काफ़ी दफ़ा अपने व्लॉग्स में बनाना बताई है कि कैसे हम समोसा पट्टी घर में बना सकते हैं। शीट और सिंपल हमने टाइटली रख के जो है इसको रोल करते जाना है। और यहाँ पे हमने लेई बनानी है मैदे की, सिंपल मैदे और पानी की जो लेई होती है बिस्लरी, वो बना ली है, यहाँ पे लगाई ताकि हमारा जो है फ्राई करते हुए हमारा रोल्स बिल्कुल भी ना खुले। माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल सेम साइज़ आया है पट्टी के हिसाब से। ये देखिए हमारा एक रोल रेडी हो गया है। इसी तरह हम दूसरे रोल्स भी अपने रेडी कर लेते हैं। बस हमने इसकी जब रोल करनी है ना, तो रोल्स के टाइटनेस का ये देखें, टाइट होना चाहिए हमारे, बिल्कुल भी जोल नहीं आनी चाहिए इसमें। दोनों हैंड्स के साथ जो है वो मैंने रख के जो है वो टाइटली रोल कर लिया था और एंड पे हमने लगा लिया है बिस्लरी। एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है ये, बहुत डिफरेंट स्टाइल की। सबसे बड़ी बात है आम तौर पर जब हम समोसे बनाते हैं ना, तो उसमें हमारी इतनी फीलिंग्स नहीं आती, और अगर हम फीलिंग्स डालते हैं तो ज़्यादा वो क्रिस्पी नहीं बनते। ये माशाल्लाह से इतने मज़े के क्रिस्पी भी बनते हैं। अफ्तार में स्नैक्स के साथ, चाय के साथ, आम तौर पे शाम को इतने मज़े के लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाएँगे इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। आ जाते हैं अब हमने इसकी कोटिंग कैसे करनी है। कोटिंग के लिए जी मैंने सिंपल मैदा लिया था, इसमें पानी डाल के थिन सी जो है वो बना ली थी, ज़्यादा भी थिन नहीं की। इसमें बस हाफ़ टी स्पून के हिसाब से मैंने नमक, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर डाल दिया है। साथ में जी मैं कर रही हूँ कोटिंग के लिए इस्तेमाल ब्रेड क्रम्स का। एक हाथ मैंने पहले लिया है जी, कोटिंग की है मैदे की, मैदे वाली लिक्विड की, ऊपर से मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करती जा रही हूँ। ये देखिए सिंपली मैंने पहले मैदे वाले लिक्विड की कोटिंग की है, ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करती जा रही हूँ एक हाथ से। दोनों हाथ तो आप यूज़ करके इसकी ईजिली जो है ऊपर कोटिंग कर लेंगे। जितनी अच्छी आपकी कोटिंग हुई होगी उतनी अच्छे से आपके ब्रेड रोल्स जो हैं वो बने, ये हमारे समोसा रोल्स जो हैं वो बनेंगे, बिल्कुल भी ये अंदर से नहीं निकलेंगे। यहाँ पे जो साइड्स पे हमारे रोल्स होते हैं ना, फीलिंग्स जो होती हैं, वहाँ से आपकी कोटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वरना हमारे जो रोल्स की होती है ना, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऊपर से हमने पट्टी नहीं लगाई हुई रोल्स के, तो वो फिर निकलने का खदशा होता है। इसलिए जो हमने दोनों साइड्स पे रोल्स है ना, उस साइड से ये देखें यहाँ से कोटिंग जो है वो हमने बहुत अच्छे से करनी है, ताकि हमारे फ्राई करते हुए रोल्स बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट सारे रोल्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। आ जाते हैं फ्राई करने के लिए कैसे हमने कितनी फ्लेम रखनी है। मेरी आँच जो है ऑयल गर्म हो चुका था, तो मैंने इसको डाल रही हूँ। फ्लेम मैंने जो है इसकी आप मीडियम कर दी है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, वरना आपका ऊपर से जो है वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। जब एक साइड से कुक हो जाए तब आपने साइड चेंज करनी है, बार बार साइड चेंज नहीं करनी, वरना ब्रेड क्रम्स ऊपर से हट जाएगा। आँच आप इसकी मीडियम रखेंगे तो अंदर से भी कुक होगा और ऊपर से भी आपका माशाल्लाह से कलर जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये देखें गोल्डन सा ब्राउन सा आ जाएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह मैंने अपने सारे रोल्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, और इसका मैं आपको क्रिस्पीपन भी चेक करवा चुकी हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बनते हैं। ये प्लेट्स में भी रखे हुए इतने अच्छे लगते हैं, फुल ऑफ फीलिंग्स होते हैं, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। एंजॉय कीजिएगा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।